महाभारत का युद्ध भारत की भूमि कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। कौरव और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षौहिणी थी, जिसमें कौरवों की सेना थी 11 अक्षौहिणी और पांडवों की सेना थी 7 अक्षौहिणी। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल होते हैं। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध में केवल 18 प्रमुख योद्धा बचे थे और महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि युद्ध के बाद बचे हुए योद्धा कहाँ गए, क्या हुआ उनके साथ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल द एशियंट वर्ल्ड में। पांडव पक्ष के प्रमुख योद्धा जो नहीं बच पाए। पांडव पक्ष के योद्धा विराट और विराट के पुत्र उत्तर, शंख और श्वेत, सात्यकी के 10 पुत्र, अर्जुन पुत्र इरावन, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र, धृष्टद्युम्न, शिखंडी आदि नहीं बच पाए थे। महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष का एकमात्र योद्धा जीवित बचा था, युधिष्ठिर ने युद्ध के बाद मैदान में ही सभी योद्धाओं का अंतिम क्रियाक्रम किया था। कौरव पक्ष के कलिंग राज भानुमान, केतुमान, अन्य कलिंग वीर, प्राच्य, सौवीर, शूद्रक और मालववीर आदि सभी मारे गए। लाखों के मारे जाने के बाद भी लगभग 24,165 कौरव सैनिक लापता थे, जो कभी नहीं मिले थे। महाभारत की युद्ध के समाप्ति के बाद कृतवर्मा, कृपाचार्य, युयुत्सु, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण, सात्यकी आदि जीवित बचे थे। इसके अलावा धृतराष्ट्र, द्रौपदी, गांधारी, विदुर, संजय, बलराम, श्री कृष्ण की पत्नियां आदि भी जीवित थे। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार 18 थे, जिनके नाम इस प्रकार है: धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और विदुर। आइए जानते हैं महाभारत के वो योद्धा जो महाभारत युद्ध के बाद जीवित बचे थे, उनका आगे जाके क्या हुआ। कृपाचार्य महाभारत के युद्ध में बचे थे क्योंकि उन्हें जीवित रहने का वरदान था। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से लड़े थे। माना जाता है कि वो आज भी जीवित है। कृतवर्मा यादव थे और ये भोजराज ऋदिक के पुत्र तथा कौरव पक्ष के अधिरथी योद्धा थे। मथुरा पर आक्रमण के समय श्री कृष्ण ने कृतवर्मा को पूर्व द्वार की रक्षा का भार सौंप दिया था। कृतवर्मा ने बाण के मंत्री कुंभकर्ण को हराया था। शाप के चलते यादव सेना का जब अंत हो गया, उसी युद्ध में कृतवर्मा भी मारे गए थे। सात्यकी ने कृतवर्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया था। अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़े थे। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उनके मस्तक पर एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उन्हें दैव्य, दैत्य, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। उसे कोई नहीं मार सकता था। पिता के छलपूर्वक मारे जाने के बाद अश्वत्थामा ने दुखी और क्रोधित होकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिससे युद्धभूमि स्मशान में तब्दील हो गई थी। ये देखकर कृष्ण ने दुखी होकर उसे वर्षों तक जीवित रहने का और कोड़ी के रूप में जीवन जीने का शाप दे डाला था। माना जाता है कि आज भी अश्वत्थामा जीवित है और लोगों ने उन्हें देखा है। युयुत्सु महाराज धृतराष्ट्र के एकमात्र पुत्र युयुत्सु, जिन्होंने पांडवों की ओर से लड़ाई की थी। युयुत्सु का जन्म वैश्य दासी महिला से उत्पन्न हुआ था। माना जाता है कि युयुत्सु के वंशज आज भी जीवित है। सात्यकी ऐसे योद्धा थे जिन्होंने महाभारत में पांडवों की ओर से लड़ाई की थी। सात्यकी ने कौरवों के अनेक उच्च कोटि के योद्धाओं को मार डाला था, जिसमें शामिल थे जलसंधि, त्रैगोत्य की गजसेना, सुदर्शन, म्लेच्छों की सेना, भूरिश्रवा, कर्ण पुत्र प्रसन्न। सात्यकी ने यादवों के झगड़े में कृतवर्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया था।
महाभारत युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा जीवित बचे थे, जिनके नाम है कौरवों के कृतवर्मा, कृपाचार्य, युयुत्सु और अश्वत्थामा, जबकि पांडवों की ओर से युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण, सात्यकी आदि बचे थे। धृतराष्ट्र और गांधारी ने पांडवों के साथ रहते रहते 15 साल गुजार दिए। उसके बाद एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र और गांधारी के सामने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसे सुनकर धृतराष्ट्र के मन में बहुत शौक उत्पन्न हो गया और धृतराष्ट्र और गांधारी वन में चले गए। उनके साथ गांधारी, विदुर, कुंती, संजय भी वन में गए और तप करने लगे। विदुर और संजय इनकी सेवा में लगे रहते थे और तपस्या भी किया करते थे। एक दिन युधिष्ठिर के वन में पधारने के बाद विदुर ने देह छोड़कर अपने प्राणों को युधिष्ठिर में समा दिया। फिर एक दूसरे दिन जब धृतराष्ट्र और अन्य गंगा स्नान करके आश्रम आ रहे थे, तब वन में भयंकर आग लग गई। दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती भागने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने उसी अग्नि में अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर दिया और एकाग्रचित्त होकर बैठ गए। इस प्रकार धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने अपने प्राणों को त्याग कर दिया। संजय ने ये बात तपस्वियों को बताई और फिर स्वयं हिमाचल की ओर तपस्या करने के लिए चले गए। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती का मृत्यु का समाचार जब महल में फैल गया तो हाहाकार मच गया था। तब देवर्षि नारद ने उन्हें धैर्य बधाया। युधिष्ठिर ने विधिपूर्वक सभी का श्राद्ध श्रम करवाया और दान दक्षिणा देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। तो ये थी कहानी दोस्तों, जो योद्धा महाभारत युद्ध के बाद बचे थे। हम ऐसी ही कहानियाँ लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिएगा द एशियंट वर्ल्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।